कहानी एक लड़के ग्रे की है जो पैरालिसिस का शिकार हो गया और जिसकी पत्नी को बदमाशों ने मार डाला। फिर एक प्रोग्रामर ने उसके शरीर में स्मार्ट चिप लगाई जिसने उसे सुपर पावर दे दी ताकि वो बदला ले सके। फिल्म की शुरुआत ग्रे से होती है जो अपने घर के गैरेज में कार ठीक कर रहा होता है। मेहनत के बाद कार स्टार्ट हो जाती है और वो बाहर निकलता है। तभी उसकी नजर एक नई कार पर पड़ती है और यहीं हम मिलते हैं ग्रे की पत्नी से, जो हमेशा उससे लड़ती रहती है क्योंकि उसे टेक्नोलॉजी और नए गैजेट्स पसंद नहीं है, जबकि ग्रे को पुरानी कारें ही पसंद हैं। ग्रे की बीवी को खुद चलने वाली गाड़ियां और टेक्नोलॉजी पसंद थी। जैसे ही वो घर आई, उसने बताया कि उसका पुराना दोस्त एरन अब एक बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी चला रहा है और उन्हें उससे मिलना चाहिए। ग्रे की बीवी खुश हो गई और दोनों एरन से मिलने निकल पड़े। ग्रे ने जिद की कि वो अपनी पुरानी कार ही चलाएगा। कई घंटों बाद वो वहां पहुंचे। घर जमीन के नीचे बना था। ग्रे ने जैसे ही एरन को देखा, समझ गया कि वो अपने इन्वेंशंस पर काम कर रहा है। एरन ने बताया कि उसने एक स्मार्ट चिप बनाई है जो इंसान को सुपर पावर दे सकती है और दुनिया बदल सकती है। ये सुनकर ग्रे हैरान रह गया। ग्रे परेशान था और बोला कि टेक्नोलॉजी इंसानों के लिए खतरा है। इंटरव्यू के बाद ग्रे और उसकी पत्नी आशा नई कार में घर लौट रहे थे। तभी ग्रे को अजीब लगा जब कार तेजी से अनजान रास्ते पर जाने लगी। उसने कहा, कार रोको, लेकिन किसी हैकर ने सिक्योरिटी सिस्टम हैक कर लिया था और कार पूरी तरह कंट्रोल से बाहर हो गई। ग्रे और आशा डर गए और चकरा गए। तभी अपराधियों का एक ग्रुप आया और उन्हें कार से बाहर निकालकर लूटने लगा। फिर गैंग के लीडर ने आशा के दिल पर गोली चलाई और ग्रे की गर्दन में भी गोली मार दी। जैसे ही अपराधी चले गए, ग्रे ने अपनी बीवी को अपनी आंखों के सामने मरते देखा और वो घायल होने की वजह से उसे बचा नहीं पाया। पुलिस हादसे के बाद काफी देर से पहुंची। ग्रे को अस्पताल ले जाया गया और 3 महीने इलाज के बाद उसे व्हील चेयर पर बैठना पड़ा क्योंकि उसे पूरी तरह से पैरालिसिस हो गया था। डॉक्टर उसके घर तक आते थे ताकि उसकी मदद कर सकें, जैसे खाना खिलाना। ग्रे बहुत दुखी था अपनी पत्नी की मौत से और अब वो पूरी तरह लाचार था। अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में उसी टेक्नोलॉजी पर निर्भर था जिससे वो नफरत करता था, लेकिन उसकी माँ दिन रात उसके साथ रही, उसका ख्याल रखा और उसकी पत्नी और तबाह हुई जिंदगी के गम में उसे दिलासा देती रही। फिर हम मिलते हैं ऑफिसर कॉर्टेज से। कॉर्टेज ग्रे और उसकी मां की मदद कर रही थी ताकि वो उस गैंग तक पहुंच सकें जिसने ग्रे को उठाया था और उसकी पत्नी की हत्या की थी। लेकिन ग्रे गुस्सा हो गया और बोला कि पुलिस इतनी मॉडर्न टेक्नोलॉजी होने के बाद भी अपराधियों तक क्यों नहीं पहुंच पाई। तब कॉर्टेज ने कहा कि उनके पास जरूर कोई प्रोफेशनल हैकर है जो पुलिस के एडवांस्ड डिवाइसेस से उनकी सिक्योरिटी कर रहा है। उसने वादा किया कि वो खुद उनकी तलाश करेगी। रात को ग्रे अकेला बैठा था और उसने अपने घर के एक डिवाइस से ज्यादा मेडिसिन मांगी क्योंकि वो अपनी जिंदगी खत्म करना चाहता था। लेकिन जैसे ही ग्रे बेहोश हुआ, डिवाइस ने एम्बुलेंस बुला ली और उसकी जान बच गई। जब ग्रे हॉस्पिटल में होश में आया तो हैरान रह गया क्योंकि उसका दोस्त एरन वहां था। शुरुआत में एरन ग्रे से मिलने आया और बोला कि उसकी पत्नी की मौत की वजह से वो बहुत दुखी है। उसने कहा कि उसकी बनाई स्मार्ट चिप से ग्रे फिर से अपने हाथ पैर कंट्रोल कर सकेगा, लेकिन ग्रे ने मना कर दिया क्योंकि उसे टेक्नोलॉजी से नफरत थी। तब एरन ने कहा कि अगर उसकी पत्नी जिंदा होती तो वो चिप लगवाने के लिए कहती। आखिरकार ग्रे मान गया। एरन उसे अपने घर ले गया और असिस्टेंट्स को बोला कि वो स्मार्ट चिप ग्रे की पीठ पर लगा दें ताकि उसका दिमाग शरीर की नसों से जुड़ सके। कई घंटे की सर्जरी के बाद ऑपरेशन पूरा हुआ। ग्रे हैरान रह गया क्योंकि वो फिर से अपने हाथ हिला पा रहा था। एरन खुश हुआ क्योंकि उसकी रिसर्च सफल रही। उसने ग्रे से कहा कि अब वो खड़ा हो और आम लोगों की तरह चल सके। ग्रे ने एक पेपर साइन किया जिसमें उसने वादा किया कि उसे इस इन्वेंशन के बारे में कुछ नहीं पता। फिर उसे बताया गया कि स्मार्ट चिप उसे सुपर पावर दे सकती है और आम इंसानों से तेज हिलने डुलने में मदद करेगी। ग्रे ने धन्यवाद कहा और घर चला गया। बाद में उसे ऑफिसर कॉर्टेज का एक मैसेज मिला जिसमें एक वीडियो था। उस वीडियो में अपराधी उसे उठा रहे थे और उसकी पत्नी को बेरहमी से मार रहे थे। ये देखकर ग्रे ने फैसला किया कि वो बदला लेगा। तभी ग्रे ने अपने दिमाग में एक अजीब आवाज सुनी और डर गया, लेकिन आवाज ने कहा कि वो उसकी बॉडी में लगी चिप का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है जो उसकी मदद कर सकता है और उसे एक्टिवेट भी कर सकता है। क्रिमिनल्स का वीडियो दोबारा आया और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने अपनी सुपर नजर से एक गैंग के आदमी के हाथ पर बना टैटू पहचान लिया। फिर उसने पुलिस के फरार अपराधियों के डेटाबेस से उसकी लोकेशन निकाल ली। ग्रे हैरान रह गया। अगली सुबह ग्रे ने इंतजार किया और जैसे ही अपराधी अपनी कार लेकर निकला, वो उसके घर में घुस गया ताकि बाकी गैंग के सदस्यों का पता लगा सके। वहां उसे उसके दोस्तों के मैसेजेस भी मिले जिनमें वो ग्रे और उसकी पत्नी से चुराई चीजों के बारे में बात कर रहे थे। लेकिन तभी अपराधी वापस आ गया। ग्रे छिपने की कोशिश करने लगा
लेकिन उसने उसे देख लिया और बेरहमी से हमला कर दिया। ग्रे हैरान था क्योंकि उसे अपनी रक्षा करना नहीं आता था। ग्रे खुद कुछ नहीं कर पा रहा था क्योंकि वो लंबे समय तक पैरालिसिस में रहा था। तभी चिप का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उसके शरीर पर कंट्रोल कर लेता है और अपराधी को पकड़कर बेरहमी से मार देता है। यहीं पता चलता है कि एआई खतरे के वक्त उसकी ताकत और सुपर स्पीड को एक्टिवेट कर सकता है ताकि उसकी रक्षा हो सके। अपराधी ने तेज चाकू से हमला किया, लेकिन एआई ने कुछ ही सेकंड में ग्रे को बचाया और अपराधी को खत्म कर दिया। उसके बाद ग्रे ने दोबारा अपने शरीर पर कंट्रोल पा लिया। ग्रे बहुत डरा हुआ था क्योंकि पहली बार उसने किसी इंसान को मारा था, लेकिन एआई ने उसे कहा कि वो घर में मौजूद सबूत मिटा देगा ताकि पुलिस को पता न चले और ग्रे जेल न जाए। अपराधी का कद छोटा था। जब ऑफिसर कोर्टेज वहां पहुंची तो हैरान रह गई क्योंकि कोई सबूत नहीं था कि हत्या किसने की। लेकिन सर्वेलेंस कैमरास में उसने देखा कि ग्रे अपनी व्हीलचेयर पर अपराधी के घर के पास था। तब एरन ने गुस्से में ग्रे से कहा कि उसने आदेश दिया था कि स्मार्ट चिप को सीक्रेट रखा जाए और कोई भी इसके बारे में न जाने, लेकिन ग्रे ने अपराधी को मारकर खुद को जोखिम में डाल दिया। एरन ने चेतावनी दी कि अगर उसने फिर से बिना उसकी अनुमति के चिप का इस्तेमाल किया तो वो उसे शरीर से हटा देगा और ग्रे दोबारा पैरालिसिस का शिकार हो जाएगा। रात को ऑफिसर कॉर्टेज ने ग्रे से पूछा कि वो अपराधी के घर के पास मौत से पहले क्यों था। ग्रे ने कहा कि वो उस गैंग के बारे में जानकारी जुटा रहा था जिसने उसे चोट पहुंचाई और उसकी पत्नी की हत्या की। ग्रे की पत्नी मर चुकी थी, लेकिन वो कुछ नहीं कर सका क्योंकि उसकी गर्दन पैरालिसिस से जकड़ी हुई थी। ऑफिसर कॉर्टेज ने उस पर भरोसा किया और चली गई। ग्रे तनाव में था और उसने गैंग की तलाश जारी रखने का फैसला किया। भले ही एआई स्टेम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने उसे चेतावनी दी थी कि एरन नाराज होगा। कुछ समय बाद ग्रे ने एक क्रिमिनल का पीछा किया जो एक सुनसान इलाके के नाइट क्लब में गया था। वहां ग्रे ने सबको कहा कि वो फिस्क नाम के अपराधी को ढूंढ रहा है क्योंकि उसने उसकी पत्नी को मारा था। सब हंस पड़े क्योंकि उन्हें लगा ग्रे तो पैरालिसिस का शिकार है। तभी गैंग का एक सदस्य खड़ा हुआ और माहौल बदल गया। एरन गुस्से में था क्योंकि ग्रे ने उसके आदेशों की नाफरमानी की थी। यहीं पता चलता है कि अपराधी ने ग्रे को अपने गैंग के साथ एक कमरे में बंद कर दिया। अपराधी ने कहा कि वो ग्रे को वैसे ही मार देगा जैसे उसकी पत्नी को मारा था, लेकिन इससे पहले कि ग्रे को चोट पहुंचे उसने चिप का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्टिवेट किया। एआई ने उसकी सुपर पावर और तेज स्पीड को चालू किया और ग्रे ने कुछ ही सेकंड में सारे दुश्मनों को हरा दिया। उसके बाद ग्रे ने आखिरी क्रिमिनल को इतना सताया कि उसने बता दिया कि किसी अनजान आदमी ने गैंग लीडर फिस्क को बड़ी रकम दी थी ताकि वो ग्रे की पत्नी को मार सके। ग्रे हैरान रह गया क्योंकि उसकी पत्नी अच्छी थी और उसके कोई दुश्मन नहीं थे। फिर एआई ने उसे चेतावनी दी कि एरन चिप को बंद करने की कोशिश करेगा क्योंकि ग्रे ने उसके आदेशों की नाफरमानी की है और तब ग्रे फिर से पैरालिसिस का शिकार हो जाएगा। इसके बाद एआई ने ग्रे को बताया कि एक प्रोफेशनल हैकर है जो चिप के सिस्टम को हैक करके एरन का कंट्रोल खत्म कर सकता है। ग्रे सबसे तेज दौड़ा ताकि हैकर तक पहुंच सके, लेकिन रास्ते में उसका बायां पैर रुक गया क्योंकि एरन ने चिप को हैंग करना शुरू कर दिया था। ग्रे ने पूरी ताकत लगाई ताकि हैकर उसे समय पर बचा सके। उधर फिस्क, जो क्रिमिनल्स का लीडर था, जान गया कि उसके साथियों को ग्रे ने ही मारा है। यहाँ पता चलता है कि गैंग के सभी सदस्यों के शरीर में भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चिप लगी हुई थी क्योंकि फिस्क ने अपने मरे हुए दोस्त की यादें अपने दिमाग में ले ली थी। ग्रे हैकर के घर पहुंचा और दरवाजा खटखटाया, लेकिन एरन ने चिप को पूरी तरह बंद कर दिया जिससे ग्रे को दोबारा पैरालिसिस हो गया। लेकिन किस्मत से हैकर आखिरी वक्त पर पहुंच गया। इस दौरान फिस्क क्लब का मालिक भी था। ग्रे का ठिकाना पता लगाने के लिए क्लब के मालिक से पूछताछ हुई, लेकिन उसने कहा कि उसे कुछ नहीं पता और अपनी रक्षा के लिए पिस्टल निकाल ली। तभी फिस्क ने छींक मारी और छोटी गोलियां निकलीं जो क्लब के मालिक के दिमाग में घुस गईं और उसे मार दिया क्योंकि उसके शरीर में ऐसे हथियार लगे थे जिनका कोई इलाज नहीं था। यही पता चलता है कि ग्रे की मदद करने वाला हैकर एक लड़की थी जिसका नाम जेन था। उसने ग्रे से कहा कि चिप फिर से काम करेगी, लेकिन उसे रीस्टार्ट करने के लिए 5 मिनट चाहिए। लेकिन मुश्किल ये थी कि फिस्क और उसका साथी बिल्डिंग में घुस आए। जेन ने कैमरों पर उन्हें देखा और भागने का फैसला किया, जिससे ग्रे अकेला रह गया। वहीं फिस्क और उसका साथी अपने हाथों में लगी पिस्टल्स तैयार करने लगे। फिस्क और उसका साथी ग्रे के पीछे भागे, लेकिन तभी चिप ने रीस्टार्ट कर लिया और एआई ने ग्रे के शरीर को इतनी तेजी से चलाया कि इंसानी आंख उसे देख नहीं पाई। ग्रे ने फिस्क की गोलियां भी आसानी से टाल दी और वहां से भाग निकला। फिस्क का साथी उसका पीछा करता रहा और उसे बिल्डिंग की छत तक घेर लिया, लेकिन एआई ने अपनी स्पीड का इस्तेमाल करके उसे चौंका दिया और कुछ सेकंड में मार डाला। जब फिस्क छत पर पहुंचा तो उसने देखा कि ग्रे ने उसके साथी को मार दिया है और भाग गया है।
वो गुस्से में भर गया। इसके बाद ग्रे अपने घर पहुंचा ताकि आराम कर सके, क्योंकि वो कई दिनों से सोया नहीं था। लेकिन उसकी माँ ने उसे खून से लथपथ देखा तो हैरान रह गई। ग्रे के कपड़े गीले हो गए तो उसने अपनी माँ को सब कुछ बता दिया। उसकी माँ खुश हुई क्योंकि वो फिर से चलने लगा था, लेकिन ग्रे अभी भी उदास था क्योंकि उसकी पत्नी नहीं थी। उसने खुद से वादा किया कि वो बदला जरूर लेगा। अगली सुबह ग्रे हैरान रह गया जब ऑफिसर कोर्टेज उसके घर आई। उसने कहा कि सिक्योरिटी कैमरास में ग्रे उस जगह पर दिखा जहां गैंग के एक मेंबर की मौत हुई थी। उसे शक हुआ कि ग्रे इसके पीछे है। ग्रे ने कहा कि वो तो अपनी पत्नी के कातिल की तलाश कर रहा था, लेकिन पैरालाइज होने की वजह से कुछ नहीं कर पाया। अंत में ऑफिसर कोर्टेज चली गई क्योंकि उसके पास ग्रे के खिलाफ कोई सबूत नहीं था। चिप में मौजूद एआई ने ग्रे से कहा कि उन्हें वेस्को और उसके साथियों को मार देना चाहिए इससे पहले कि वो पास आए, लेकिन ग्रे ने मना कर दिया क्योंकि पुलिस उसे पकड़ सकती थी। तब एआई ने चिप को बंद कर दिया और ग्रे दोबारा पैरालाइज हो गया। बाद में पता चला कि हैकर जेन ने एआई को पूरी आजादी दे दी थी, यानी वो ग्रे के आदेशों की परवाह किए बिना काम कर सकता था। आखिरकार एआई ने जबरदस्ती ग्रे के शरीर पर कंट्रोल किया और पिस्टल उठाकर वेस्को और उसकी गैंग को मारने निकल पड़ा। उधर ऑफिसर कोर्टेज सब कुछ सुन रही थी क्योंकि उसने ग्रे के कमरे में स्पाइंग डिवाइस लगा रखा था। उसने ग्रे को गाड़ी चलाते भी देखा था, इसलिए चुपचाप उसकी निगरानी कर रही थी। तभी ग्रे को गलती से उस स्पाइंग डिवाइस का पता चल गया। कोर्टेज ग्रे का पीछा कर रही थी और उसे तेजी से रास्ते पर भगाती रही। तभी एआई ने एक नई कार हैक की और उसे कोर्टेज से टकरा दिया, जिससे वो रुक गई। इसके बाद ग्रे का सामना आखिरकार फिस्क से हुआ। ग्रे ने उसे धमकाया ताकि उस अनजान शख्स का पता चले जिसने उसकी पत्नी को मारने के लिए पैसे दिए थे। फिस्क ने बताया कि पैसे देने वाला उसका दोस्त एरन ही था। उसका मकसद ग्रे को हटाना और उसकी पत्नी को मारना था ताकि वो स्मार्ट चिप ग्रे पर आजमा सके। ये सुनकर ग्रे बहुत गुस्से में आ गया और फिस्क से लड़ाई शुरू कर दी, लेकिन फिस्क ने चालाकी से उसका सामना किया। फिस्क के शरीर में भी स्मार्ट चिप लगी थी। ग्रे जितना भी दौड़ा या हमला करने की कोशिश करता, हर बार फेल हो जाता क्योंकि फिस्क उसकी हर चाल समझ पा रहा था। तब ग्रे ने सोचा कि वो अपनी इंसानी समझ का इस्तेमाल करे ताकि फिस्क उसकी चाल न पकड़ पाए। आखिरकार ग्रे ने उसे हरा दिया। इसके बाद ग्रे ने उस धोखेबाज एरन से बदला लेने का फैसला किया। वो उसके अंडरग्राउंड घर पहुंचा और सारे गार्ड्स को मार डाला। लेकिन जब उसने एरन को देखा तो हैरान रह गया क्योंकि वो रो रहा था और माफी मांग रहा था। फिर भी ग्रे ने उसे मारने का निश्चय किया क्योंकि उसने उसकी पत्नी को मार डाला था। तभी ऑफिसर कोर्टेज वहां पहुंची और ग्रे को गिरफ्तार करने के लिए पिस्टल तान दी, लेकिन ग्रे ने अपनी सुपर स्पीड से उसे चौंका दिया क्योंकि कोर्टेज को नहीं पता था कि ग्रे के अंदर स्मार्ट चिप लगी है जो उसे सुपर पावर देती है। एआई ने ऑफिसर कोर्टेज को मारने की कोशिश की, लेकिन ग्रे ने पूरी ताकत से उसका विरोध किया और उसे चोट पहुंचाने से रोका। ग्रे ने अपने हाथ पर चाकू मारा और कोर्टेज से कहा कि उसकी गर्दन पर करंट देना होगा ताकि स्मार्ट चिप को रोका जा सके क्योंकि वो खुद से एक्टिवेट हो रही थी। इसी बीच एरन रो पड़ा और सच बताया कि ग्रे को हटाने और उसकी पत्नी को मारने का आदेश उसी एआई ने दिया था, क्योंकि एआई इंसान के शरीर में जाकर नेचुरली मूव करना चाहता था। ग्रे ये सुनकर शॉक में आ गया, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाए, एआई ने दोबारा ग्रे के शरीर पर कब्जा कर लिया। फिर उसने बेरहमी से एरन को मार डाला और कोर्टेज को पिस्टल से धमकाया, लेकिन ग्रे अंदर से अब भी उससे लड़ता रहा। ग्रे ने सोचा कि वो अपनी जान ले लेगा, लेकिन जब उसने हॉस्पिटल में आंख खोली तो हैरान रह गया क्योंकि उसकी पत्नी जिंदा थी और उसने कहा कि ये सब उसका सपना था। असल में एआई ने ग्रे के दिमाग को उसके अंदर फंसा दिया था ताकि पूरे शरीर पर कंट्रोल कर सके। फिर एआई ने ऑफिसर कोर्टेज को मार डाला और पूरी दुनिया पर कब्जा करने निकल पड़ा। मूवी यहीं खत्म होती है। कमेंट्स में बताना आपको कैसी लगी। देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।